Good morning, dear students. Welcome to online math classes. Yesterday, in previous class, we had already discussed some questions like at question number 2, question number 3, question number 4, and question number 5 of exercise 7.1 of NCERT. And today we are going to some important question like at question number 6, question number 6, question number 7, and question number 8 of exercise 7.1। पिछले क्लास में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व किए थे और हमारा 3 क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 7.21, ये आपका फिगर बेटा 7.21, ध्यान दीजिए फिगर 7.21 में कह रहा है AC इज इक्वल टू AE। जो AC है बेटा आपका, ये AC है बेटा, ये AC AE के इक्वल है। और कह रहा है बेटा कि ये AB जो है AB इज इक्वल टू BD, ये AB जो है बेटा ये AD के इक्वल है, ये AB इज इक्वल टू AD दिया बेटा, ये AB इसके इक्वल है। और कह रहा है BAD इज इक्वल टू EAC, ध्यान दीजिए बेटा, BAD यानी ये एंगल बेटा और EAC यानी ये एंगल इक्वल है। क्लियर, ध्यान दीजिए बेटा, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एंगल बच गया हमारा, कौन सा एंगल बचा बेटा, ये एंगल बच गया बेटा। अगर इस एंगल को, ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे, अगर इस एंगल को बेटा हम, ये जो एंगल है इस एंगल को हम दोनों में ऐड कर दें तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं बेटा। पहले कर देंगे गिवन, क्या गिवन है बेटा आपका, ध्यान दीजिए आपका गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल क्या है बेटा आपका EAC है। अब दोनों तरफ इस एंगल को प्लस कर दें, एडिंग एंगल, कौन सा एंगल बेटा ये CAD या DAC, एंगल एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, क्या बन जाएगा हमारा बेटा BAD, क्या बन जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल कौन सा बेटा DAC बेटा हम दोनों तरफ जोड़ दिए। ध्यान दो, इसके वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये इक्वल ही होगा यहाँ से। और BAD प्लस DAC, देखो बेटा BAD प्लस DAC, ये एंगल बेटा प्लस ये एंगल बेटा, ये आपका पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बेटा तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए एंगल BAC, ये बन जाएगा बेटा आपका एंगल BAC इज इक्वल टू, देखो बेटा ये पूरा, अब यहाँ से ये एंगल जुड़ गया बेटा, यहाँ से बेटा ये पूरा एंगल बन जाएगा, है ना, यहाँ से ये पूरा एंगल ऐसे बन जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा आपका DAE, एंगल DAE, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ ये आपको फाइंड कर रहा है दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए बेटा हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बेटा हम ये लिए यहाँ से ABC, ध्यान दीजिए बेटा, दूसरा ले रहे हैं ADE एंड ट्रायंगल ADE। इन दोनों ट्रायंगल बेटा क्या दिया बेटा, देखिए AB इज इक्वल टू AD, AB जो आपका ABC का साइड है, AD जो AB क्या बेटा, ये AB जो है ADC ट्रायंगल का साइड है, और यहाँ AD क्या बेटा ये ADE का साइड है ना। करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, यानी AB इज इक्वल टू क्या है बेटा, ध्यान दीजिए AB इज इक्वल टू क्या है बेटा AD है, गिवन है बेटा आपका। और क्या गिवन है आपका, और गिवन है बेटा वहां पे AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE। क्लियर बेटा, क्लियर सबको, क्या दिया बेटा, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल है वहां पे, ठीक है ना, वहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ABC, दूसरा बन रहा है, देखिए बेटा एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, आपका एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है ABC बन रहा है बेटा, है ना। दूसरा ट्रायंगल देखिए बेटा ध्यान से क्या बन रहा है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बेटा आपका ये बन रहा है, ध्यान दीजिए सभी लोग, दूसरा ट्रायंगल बेटा आपका ये बन रहा है यहाँ से, है ना, दूसरा ट्रायंगल बेटा आपका ये बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बेटा ये E है, ये बेटा आपका A है, ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा, ये आपका D है, ADE बन गया बेटा, है ना। अब ध्यान दो बेटा हम क्या निकाले, AB इज इक्वल टू AD, ये बेटा किसके बराबर है, इसके बराबर हो गया बेटा। उसके बाद बेटा हम क्या देख रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, उसके बाद बेटा क्या है AC हमारा ये जो है बेटा, ये किसके इक्वल है बेटा हमारे, ये हमारा AE के इक्वल है बेटा,
ठीक है बेटा, यानी दो साइड बेटा, दो साइड के इक्वल हो गए ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा, है ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हम निकाले हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी है बेटा, ए सी यहाँ होगा, एंगल बी ए सी बेटा, ये एंगल किसके इक्वल है बेटा, डी ए ई के, यानी इसके एंगल इक्वल है। ध्यान दीजिए बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बेटा हम अलग बना दिए हैं, तो दो साइड्स बेटा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, इन दो साइड्स उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। कौन सा एंगल बेटा, बोलो, यहाँ लीजिए, लिख लोगे बेटा, ये आपका गिवन है दोनों, ये वैल्यू क्या है बेटा आपका गिवन है, और ऊपर आप निकाले हैं बेटा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। क्लियर बेटा, क्या हो जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आप लिए हैं, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी कांग्रुएंट, ध्यान दीजिए बेटा, ट्रायंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, डी ए ई हो जाएगा। जब बेटा कांग्रुएंट हो गया तो सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होगा। आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, बी सी इक्वल टू डी, तो थर्ड साइड ये बी सी जो है बेटा कांग्रुएंट हो गया, ये बेटा कौन सा साइड बचा है, डी के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी। आपका बेटा यही रिजल्ट प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया, क्लियर ना, नोटेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है ना, अभी हम लोग क्या किए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है, हम लोग 7 बनाएंगे। 7 का स्टेटमेंट क्या करा बेटा, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी बेटा कोई लाइन सेगमेंट है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये आपका फिगर है बेटा, ये आपका फिगर है 7.22। देखो बेटा, करा ए बी कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ बेटा, एंड पी इट्स मिड पॉइंट्स, और पी क्या बेटा इसका मिड पॉइंट्स है, ये क्या होगा बेटा, ये आपका ए जो ए पी होगा बेटा, ये बी पी के इक्वल होगा, है ना। ये जो ए पी है बेटा नीचे बना दिए हैं, ये बी पी के इक्वल होगा, ध्यान दो बेटा। तो कह रहा बेटा कि ये भी कोई ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इससे पी क्या बेटा इसका मिड पॉइंट्स है, और कह रहा कि डी एंड ई आर पॉइंट्स, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी एंड डी दो पॉइंट्स बेटा ये ए बी के सेम साइड है, क्लियर, सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू, सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई। देखिए बेटा एंगल बी ए डी, ये एंगल क्या है बेटा, ये एंगल इक्वल टू ए बी ई, दैट एंगल, क्लियर बेटा। तो एंगल ए बी ई, देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ गिवन है बेटा बी ए डी, देखो बी ए डी दिस एंगल इज इक्वल टू ए बी ई दैट एंगल, क्लियर। तो बी ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड ई पी ए, देखो बेटा ई पी ए दिस एंगल बेटा दिया है ना, इज इक्वल टू डी पी बी यानी ये एंगल बेटा, है ना, डी पी बी ये एंगल। उसके बाद क्या करा बेटा, करा फिगर आपका दिया हुआ फिगर 7.22, एंड सो दैट एंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी, तो डी ए पी कहाँ बनेगा, डी ए पी इस ट्रायंगल डी ए पी नीचे बना दिया बेटा इस ट्रायंगल को, और क्या है बेटा कांग्रुएंस ट्रायंगल ई बी पी यहाँ बना दिया है ना, ई बी पी जो बेटा इस ट्रायंगल को हम यहाँ दर्शा दिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल को बेटा आपको कांग्रुएंस शो करना है, क्लियर। सेकंड रिजल्ट है आपका ए डी इक्वल टू बी, ए डी इक्वल टू क्या शो करना बेटा, बी होगा। ध्यान दीजिए बेटा आपका क्या गिवन है, आपका गिवन है, यहाँ लिखेंगे बेटा गिवन, क्या दिया हुआ बेटा आपका दिया हुआ है यहाँ पे एंगल, इस एंगल को हम लेते हैं ई पी ए, देखो बेटा क्या दिया हुआ है ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू क्या दिया बेटा एंगल डी पी बी। देखो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, इन दोनों एंगल बेटा इस एंगल को हम ऐड कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, इस एंगल को ऐड कर देंगे। एंगल क्या है बेटा ई पी डी है, डी पी ई है, तो डी पी बेटा क्या लिखेंगे हम, एडिंग, लिखेंगे बेटा एडिंग एंगल डी पी ई ऑन बोथ साइड्स, क्लियर बेटा। ऐड कर दिए सभी लोग बेटा, हो जाएगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू एंगल क्या बेटा आपका डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, ठीक बेटा। तो हम डी पी दोनों साइड क्या कर दिए बेटा, हम डी पी दोनों साइड ऐड कर दिए। जब दोनों साइड हम डी पी ऐड कर देंगे, यानी सभी लोग जब दोनों साइड हम डी पी को ऐड करेंगे, यहाँ जब डी पी ऐड होगा इस फिगर में देखिए सभी लोग बेटा, तो ये आपका क्या था बेटा, ये आपका एंगल ए पी यहाँ से था, ई पी ए था, प्लस यहाँ ऐड हो गया डी पी, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया, ये पूरा एंगल बन गया ए पी डी, क्लियर बेटा। ये पूरा एंगल क्या बन गया, डी ए पी बन गया, क्लियर।
ये एंगल क्या बन गया बेटा आपका ट्रायंगल, ये क्या बन गया देखिए ध्यान से, देखिए बेटा आपका EPA है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एंगल EPA है ना प्लस DPE क्या बन गया बेटा आपका D क्या बन गया DPA, एंगल क्या बन गया बेटा ये एंगल आपका बन गया एंगल DPA, यानी ये एंगल बन गया, ध्यान दीजिए बेटा DPA बेटा ये एंगल बन गया, ध्यान ठीक है ना। और इज इक्वल टू क्या हो इधर क्या बन गया बेटा DPB, ध्यान दीजिए DPB ये एंगल अब प्लस DP ये एंगल बेटा, ये दोनों मिलके क्या बन गया ये पूरा बेटा, यहाँ से ये पूरा बन गया, क्या बन गया बेटा यहाँ से ये पूरा, ध्यान दीजिए बेटा EPB बेटा, इधर क्या बन गया एंगल EPB, यानी बेटा ये क्या ये एंगल है ना, ये एंगल बेटा इसके इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में, यानी जब ले लेंगे दोनों ट्रायंगल बेटा तो ले लेंगे बेटा इन ट्रायंगल, क्या ले लेंगे बेटा ध्यान दो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम उसमें APB या DPA इन ट्रायंगल, क्या लेंगे बेटा हम DAP लीजिए, कोई भी ट्रायंगल लीजिए DAP लीजिए है ना बेटा, चलो बेटा DAP ले लेंगे, ट्रायंगल कौन सा है DAP है, तो बेटा ट्रायंगल क्या लेंगे यहाँ पे DAP ले लेंगे, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल बेटा EBP, ध्यान दीजिए बेटा EBP है ना, ये ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया, दोनों बेटा नीचे हम अलग से बना दिए हैं, एक बेटा ये ट्रायंगल ले लेंगे और दूसरा ये ले लेंगे, दोनों का फिगर नीचे बना दिए हैं बेटा, एक बना दिया DAP दूसरा बेटा EBP है ना, EBP बन गया। इसमें आपका क्या है बेटा ध्यान दीजिए, इसमें आपका क्या गिवन है, इसमें गिवन है बेटा दोनों देखिए क्या है AP इज इक्वल टू BP है ना, क्या बेटा AP इज इक्वल टू क्या बेटा आपका BP है, क्यों बेटा क्योंकि P क्या है मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है बेटा आपका मिड पॉइंट है AB का, गिवन है क्लियर। और क्या बेटा और आपका है गिवन है एंगल BAD, ध्यान दीजिए बेटा एंगल क्या है यहाँ पे BAD है ना बेटा, एंगल BAD है, ध्यान दीजिए BAD कहाँ पे है, ये बेटा B है ना, ये A है बेटा ये D है, तो BAD को क्या लिख सकते हैं बेटा हम BAD को बेटा PAD लिख सकते हैं, ये बेटा BAD को क्या लिख सकते हैं बेटा हम PAD लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया बेटा एंगल BAD इज इक्वल टू AB, यहाँ पे क्या बेटा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल क्या बेटा इज इक्वल टू एंगल क्या है ABE है, ध्यान दीजिए बेटा इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा BAD को देखो यहाँ बेटा हम BAD का है तो यही एंगल आएगा बेटा, और PAD का है तो यही एंगल आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा एंगल BAD इज इक्वल टू यहाँ ABE है बेटा ABE यानी PBE, यानी एंगल क्या हो जाएगा बेटा PBE, बट दूसरा एंगल बराबर हो गया, एक साइड यहाँ बराबर हो गया, क्लियर बेटा ध्यान दीजिए ये एंगल क्या बेटा ये एंगल आपका इसके इक्वल हो गया और ये साइड इक्वल हो गया है ना। और तीसरा अभी आप ऊपर निकाले हैं, क्या निकाले यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो ये निकाले बेटा इसको लिख दीजिए, क्या निकाले बेटा आप है ना, यहाँ से हम कर रहे हैं नीचे, ठीक है बेटा ध्यान दीजिए बेटा। तीसरा क्या निकाले हैं आप, फर्स्ट आपका साइड इक्वल हो गया क्लियर, सेकंड आपका क्या इक्वल हो गया बेटा, सेकंड आपका एंगल इक्वल हो गया और एक और एंगल इक्वल है आप निकाले हैं एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल क्या निकाला बेटा EPB, ये भी इक्वल है बेटा। कौन सा सिमिलरिटी लगाएंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा बेटा एंगल साइड, कौन सा बेटा एंगल साइड एंगल बाई क्या लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, क्या हो जाएगा बेटा बोलो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EBP, बताओ बेटा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना तो क्या हो जाएगा बेटा ये साइड AD बेटा किसके इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा बेटा B के इक्वल होगा, क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू क्या होगा बेटा AD इक्वल टू क्या होगा बेटा BE, देख सकते हैं बेटा ये आपका प्रूफ हो गया। दो रिजल्ट है बेटा, फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से मिल गया है ना, फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया बेटा फर्स्ट रिजल्ट, और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया बेटा तो सेकंड रिजल्ट आपका इसी से मिल जाएगा, यानी केवल सेकंड रिजल्ट भी पूछता है बेटा तभी आप कॉन्ग्रुएंस पहले प्रूफ करेंगे कि बेटा अगर आपका केवल सेकंड रिजल्ट क्वेश्चन में आता है, केवल यही रिजल्ट पूछता है बेटा तो क्या करेंगे पहले आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंस के बाद इसको शो करेंगे, ओके बेटा नोटेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 4 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो स्टेटमेंट है इसका, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल बेटा एबीसी, ये एबीसी बेटा एक राइट ट्रायंगल है। इस एबीसी में क्या बेटा राइट एंगल एट सी, बेटा ये सी क्या है आपका, ये सी आपका राइट एंगल है, ध्यान दीजिए। सी क्या बेटा आपका राइट एंगल है ना। कह रहा है एम इज द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, जो इसका हाइपोटेनस है ए बी बेटा, ये एम क्या है बेटा मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड बेटा इसके इक्वल है, क्लियर। और फिर कह रहा है बेटा सी ज्वाइन टू एम, हम बेटा सी को एम से मिला दिए और प्रोड्यूस कर दिए डी तक, क्लियर बेटा। कहाँ तक प्रोड्यूस किया बेटा, ऑफ हाइपोटेनस, क्या कर रहा है सी ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू इट ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, बेटा ये जो है डी एम बेटा ये इसके इक्वल है बेटा, इसको हम प्रोड्यूस कर दिए बेटा इसके इक्वल और प्रोड्यूस कर दिए, क्लियर बेटा। और क्या कर रहा है बेटा, कर रहा है सच, कर रहा है बेटा कि पॉइंट डी ज्वाइन बी और डी को बेटा हम बी से मिला दिए। इस क्वेश्चन बेटा 4 क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट कह रहा है कि एएमसी, तो ले लेंगे बेटा फर्स्ट प्रूफ कर रहा है, देखो फर्स्ट का प्रूफ कर रहा है बेटा, क्या लेंगे इन ट्रायंगल एएमसी, क्या रहा है बेटा ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल कर रहा है दूसरा बीएमडी, ध्यान दो बेटा एएमसी तुम्हारा ये छोटा वाला ट्रायंगल है बेटा, एएमसी बेटा और बीएमडी में ये छोटा वाला ट्रायंगल है बेटा, क्या है बेटा ध्यान दीजिए, बीएम क्या है, बीएम इज इक्वल टू एएम, ध्यान दो बेटा एएम इज इक्वल टू क्या है, एएम इज इक्वल टू बीएम, क्या बेटा आपका गिवन है, गिवन है बेटा, क्यों, क्योंकि एम क्या है बेटा ए बी का मिड पॉइंट है, तो एम इज इक्वल टू बीएम होगा, क्लियर है। सेकंड देखो बेटा, सेकंड है आपका, सेकंड बेटा सी एम इज इक्वल टू डी एम, क्यों बेटा गिवन है, सी एम इज इक्वल टू डी एम गिवन है। और देखो बेटा एंगल बी एम डी, ए एम सी पहले लिखो बेटा, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बेटा बी एम डी, क्या बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये बेटा ये आपका एंगल देखो बेटा, ये एंगल बेटा क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। देखो बेटा ये दो साइड बेटा, ये दो साइड के इक्वल है, उनके बीच का क्या है, इसके बीच का बेटा एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया, क्लियर बेटा। तो क्या हो जाएगा भाई साइड एंगल साइड, भाई कौन सा बेटा साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, क्या हो जाएगा बेटा आपका बोलो, ट्रायंगल एएमसी कांग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा बी एम डी। ये बेटा आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट रिजल्ट बेटा प्रूव हो गया। सेकंड क्या कह रहा बेटा डीबीसी ये राइट एंगल, आपको प्रूव करना बेटा डीबीसी क्या होगा राइट एंगल होगा, ध्यान दो बेटा यहाँ भी आपने प्रूव किया, क्या बेटा प्रूव किया, दोनों क्या होगा बेटा, दोनों सेकंड रिजल्ट पे आते बेटा ये दोनों क्या होगा कांग्रुएंस होगा, ध्यान दो बेटा जब ये दोनों ट्रायंगल बेटा कांग्रुएंस होगा तो ये एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल होगा, क्लियर बेटा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे बेटा ए एम सी कांग्रुएंस ट्रायंगल बी एम डी इंप्लाइज दैट, क्या हो जाएगा बेटा एंगल, देखो एंगल क्या है बेटा वहां पे ध्यान दो, वहां पे ए सी डी, ध्यान दो बेटा एंगल ए सी डी है ना, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल क्या है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा बेटा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्लियर है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो तो यानी एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा बोलो बेटा, ए सी डी इक्वल टू क्या होगा सी डी बी होगा, है ना, क्या हो जाएगा बेटा सी डी बी। देखो ध्यान दो बेटा ये कौन सा एंगल है, ये दोनों बेटा इक्वल होगा किससे बेटा, ये कांग्रुएंस है इसलिए, और ये कौन सा एंगल है बेटा, ये आपका बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ध्यान दो बेटा इन दोनों लाइन के बीच, ये बेटा ए डी बी डी और ए सी के बीच क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ध्यान दो बेटा। यहाँ लिखते हैं बेटा क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ध्यान दो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी एंड बी डी, ध्यान दो बेटा ए सी एंड बी डी, ध्यान दो बेटा ए सी एंड बी डी आर टू लाइन्स, ए सी और बी डी को बेटा टू लाइन्स ले लो, एंड ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसवर्सल देखो उसमें क्या हो जाएगा सी डी, सी डी इज क्या बेटा ट्रांसवर्सल, सी डी बेटा ट्रांसवर्सल ले लेते हैं और एस सी बी डी टू लाइन ले लेते हैं बेटा, तो ऊपर क्या निकाले हो, ऊपर निकालो बेटा ए सी डी इज इक्वल टू क्या निकालो बेटा
यहाँ निकालो बेटा, बी सी डी इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ से इम्प्लाइज दैट हो जाएगा तुम्हारा, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए सी पैरेलल टू बी डी। क्लियर बेटा, ये आपका सेकेंड रिजल्ट हो गया। ध्यान दो बेटा, यही आपका सेकेंड रिजल्ट प्रूव करना है, नहीं सॉरी सेकेंड नहीं करना बेटा, सेकेंड क्या बेटा 90 डिग्री है ना, ए सी पैरेलल टू बी डी हो गया। इसके बाद देखो बेटा हम यहाँ कर देते हैं, ध्यान दो सभी लोग, इसके बाद बेटा हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ कर देते हैं ना, ध्यान दो, इसके बाद हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर आते हैं, यहाँ निकल गया ए सी पैरेलल टू बी डी, क्या आपने निकाला बेटा, ए सी पैरेलल टू बी डी है ना बेटा, एंड अभी आपने निकाला बेटा, और बेटा यहाँ पे बी सी ट्रांसवर्सल ले लो, बी सी ट्रांसवर्सल, बी सी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो बताओ बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, ये पूरा एंगल बेटा और ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, पूरा एंगल का सम बोलो 180 होगा। कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल, क्या होगा बेटा, ध्यान दो, तो हो जाएगा बेटा एंगल ए सी बी प्लस एंगल कौन सा होगा बेटा, बोलो सी डी बी, सी बी डी या डी बी सी, डी बी सी इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 होगा। क्लियर है बेटा, और ए सी बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, कहीं दिया होगा बेटा, राइट एंगल एट सी है ना बेटा, यानी ए सी बी क्या है 90 है बेटा, दिया है, ये हो जाएगा बेटा 90 प्लस क्या हो जाएगा, बोलो एंगल डी बी सी, 90 प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 बेटा, तो एंगल डी बी सी कितना आ जाएगा, बोलो ध्यान दो सभी लोग, यहाँ से बेटा आपका एंगल डी बी सी आ जाएगा, ध्यान दो बेटा, यहाँ से बेटा आपका एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, ये 90 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो सेकेंड रिजल्ट आपको मिल गया, ये एंगल डी बी सी क्या होगा 90 होगा, सेकेंड रिजल्ट एंगल डी बी सी क्या है, राइट एंगल है। क्लियर बेटा, अब आते हैं बेटा हम थर्ड रिजल्ट पे, ध्यान दो बेटा, अब आते हैं बेटा हम थर्ड रिजल्ट पे। क्लियर, इसके बाद ऊपर किए बेटा सेकेंड ने, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा हम थर्ड रिजल्ट पे, ध्यान दो सभी लोग, अब आते हैं बेटा हम थर्ड रिजल्ट पे। थर्ड रिजल्ट क्या कह रहा है, डीबीसी, ध्यान दो बेटा डीबीसी, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल बेटा, और क्या कह रहा है देखो, इन ट्रायंगल तुरंत लो बेटा, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल और एसीबी, एसीबी बेटा ध्यान दो, इस ट्रायंगल पूरे डीबीसी में, इस ट्रायंगल बेटा और इस पूरे ट्रायंगल एसीबी में, तुम जानते हो बेटा कि ये भी कितना है 90 आया, ये भी कितना है 90 है, यानी ये दोनों एंगल बराबर हो गए बेटा। ध्यान दो, एंगल डीबीसी इक्वल टू एसीबी, ये एंगल बेटा इक्वल हो गया। क्लियर, एसी क्या बेटा, ध्यान दो एसी दोनों में है, बीसी क्या है, बीसी कॉमन है, तो बीसी क्या है बेटा आपका ऑलरेडी इक्वल है। क्लियर, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, कंग्रुएंट है, कहीं निकाले हो, एएमसी क्या बीएमडी के कंग्रुएंट है, ये भी क्या होगा बेटा, ये साइड क्या होगा बेटा, इस साइड के इक्वल होगा। हो गया बेटा, ये साइड कॉमन हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, और इनके बीच का एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर बेटा, ध्यान दो, यहाँ दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बेटा आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल बेटा आपका ये है, इस ट्रायंगल का बेटा ये बेस और इस ट्रायंगल का बेस सेम है, तो बेस इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल का ये साइड बेटा इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है। अभी बेटा क्या प्रूफ किया हो, यहाँ पे प्रूफ किए हो ना, क्या प्रूफ किए हो, ये दोनों ट्रायंगल क्या बेटा कंग्रुएंट है। ध्यान दो, ठीक बेटा, तो इक्वल है, जब इक्वल है बेटा है ना, ये दोनों जब कंग्रुएंट है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एएमसी डीएमबी के इक्वल है बेटा, ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो गया बेटा, बेस सेम हो गया बेटा, इसके बीच का एंगल इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। ध्यान दो बेटा, इसको लिख लो, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखोगे AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ निकाले हो ट्रायंगल AMC, क्या निकालो बेटा, ट्रायंगल AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, BMD है। ये जब कंग्रुएंट है बेटा तो क्या होगा, साइड इक्वल होगा, और फिर क्या है, BC इक्वल टू BC कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC क्या है बेटा, ये ध्यान दो कॉमन है बेटा। और थर्ड चीज बेटा, एंगल ACB इज इक्वल टू, निकालो बेटा, एंगल ACB इज इक्वल टू क्या बेटा आपका, एंगल ACB इज इक्वल टू CBD है ना बेटा, एंगल DBC
इज इक्वल टू कितना बेटा, इज इक्वल टू कितना एंगल बेटा, ये 90 डिग्री है। दो साइड बेटा और एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ करते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ध्यान दो, ट्रायंगल कौन सा बेटा, डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, एसीबी। ये आपका बेटा मिल गया थर्ड रिजल्ट, ठीक है बेटा। अब आते हैं फोर्थ रिजल्ट पे बेटा, क्लियर, ये आपका मिल गया थर्ड रिजल्ट। अब फोर्थ रिजल्ट पे आते हैं बेटा। अब ये ट्रायंगल बेटा जब इससे कांग्रुएंट है, ध्यान दो बेटा, जब ये पूरा ट्रायंगल बेटा इससे कांग्रुएंट है तो इसका हाइपोटेनस इक्वल होगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, ध्यान दो बेटा, इसका हाइपोटेनस बेटा इसके हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है बेटा। क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे। अब डीबीसी बेटा ये पूरा बेटा इस एसीबी के इक्वल हो गया बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज फोर्थ रिजल्ट पे आ रहा है बेटा, हाइपोटेनस इक्वल होगा, CD बराबर AB होगा, क्या होगा बेटा, CD बराबर AB होगा। दोनों तरफ हाफ कर दो बेटा, हाफ CD इक्वल टू हाफ AB, और हाफ CD क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो हाफ CD बेटा ये दोनों बराबर है बेटा, क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज CM इक्वल टू हाफ AB। ये बेटा आपका फोर्थ रिजल्ट है, क्लियरली बेटा। तो यहाँ पे हम बोर्ड बेटा चारों रिजल्ट आपका क्वेश्चन का प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बेटा चारों रिजल्ट कंप्लीट हो गए, सबको साफ साफ दिख रहे हैं बेटा। तो इन चारों रिजल्ट बेटा आप लोग क्लियरली नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था आपका बेटा, एक्सरसाइज 7.1 क्लियर हो गया। आज बेटा आपका एक्सरसाइज 7.1 क्लियर हो गया बेटा। अब हम पढ़ाएंगे बेटा, इसके बाद बेटा पढ़ेंगे हम साइड कांग्रुएंसी, और बेटा एंगल साइड का कोरोलरी है बेटा, एंगल साइड कांग्रुएंसी बेटा, ठीक है ना। एंगल साइड कांग्रुएंसी पढ़ेंगे बेटा, साइड कांग्रुएंसी पढ़ेंगे बेटा, और राइट हाइपोटेनस साइड कांग्रुएंसी पढ़ेंगे बेटा। इतना पढ़ने के बाद बेटा फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, ओके। तो इतना सभी लोग कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।